नमस्कार। पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला आज 8वां दिन। तिथि के हिसाब से हम देखें तो आज तो योगा ना कैसा है सभी से निवेदन है कि अपने आप को म्यूट रखें, तभी आप तक हमारी आवाज पहुंच पाएगी और आप सकारात्मकता अनुभव कर सकोगे। नम्र निवेदन है आप सभी से, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स की श्रृंखला नंबर 8। आज 8वां दिन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। यह दिन भगवान श्री हरि की सेवा में समर्पित किया जाता है। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी आराधना की जाती है और संयोग से आज शुक्रवार भी है। तो और क्या बात है, मैं देख रही हूँ कि मेरी पूरी मुदिता की टीम लाल वस्त्र में सज्ज है। क्या बात है, ये भी एक संयोग है। तो चलिए अनीता जी से मैं विनती करूंगी कि माँ लक्ष्मी की आराधना करें और आज की प्रार्थना के रूप में हम आज माँ लक्ष्मी की स्तुति करेंगे। अनीता जी। थैंक यू अमी बहन। हरिओम। तो चलिए हम माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। हरि ओम। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। ओम। अर्थात हे सर्वज्ञ अग्निदेव, आप सुवर्ण के रंग वाली किंचित हरित वर्ण विशिष्टा सोने और चांदी के हार धारण करने वाली चंद्रव्रत प्रसन्न क्रांति सुवर्णमयी ऐसी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आह्वान करे। हे अग्नि, जिनका कभी विनाश नहीं होगा, तथा जिनके आगमन में सुवर्ण, गौ, अश्व तथा पुत्रादि की प्राप्ति हमें होती है, ऐसा आह्वान मेरे लिए श्री माँ लक्ष्मी से करे। अस्तु। बहुत खूब अनीता जी, आपने माँ सरस्वती की स्तुति एकदम भावपूर्ण और स्पष्ट उच्चारणों के साथ की। मैं इसके साथ ये भी बताना चाहूंगी कि माँ लक्ष्मी को वैसे धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी माना जाता है। लक्ष्मी शब्द का अर्थ हम सामान्य बोलचाल में संपत्ति से हम लोग जोड़ते हैं कि लक्ष्मी यानी संपत्ति, धन। ऐसा हम ज्यादातर लोगों के मन में कुछ ऐसा ही ख्याल आता है जब कभी भी लक्ष्मी शब्द का उच्चारण होता है। लेकिन वास्तव में यह लक्ष्मी जो है, यह चेतना का एक आविर्भाव है और यह चेतना हम हमारी सकारात्मक सोच से उजागर कर सकते हैं। हमारे साहित्य में भी एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। तो
अष्टलक्ष्मी और बहुत सारे प्रकार की लक्ष्मी की बात शास्त्रों में की गई है, तो उसमें से एक प्रकार की जो लक्ष्मी है वो है आरोग्य लक्ष्मी। तो आज हम सभी नतमस्तक होकर हिरण्य स्वरूपा, सर्व रोग निवारिणी माँ लक्ष्मी से जगत के सभी जीवों के लिए आरोग्य की प्रार्थना करते हुए चलते हैं आज के सुविचार की ओर। तो डॉक्टर धारा हमारे साथ है और वो आज हमको सुविचार सुनवाएगी। डॉक्टर धारा। आज मैं आपके सामने रविंद्रनाथ टैगोर का सुविचार लेके उपस्थित हुई हूँ। वो कहते हैं कि मैं एक आशावादी होने का अपना ही संस्करण बन गया हूँ। यदि मैं एक दरवाजे से नहीं जा पाता तो दूसरे से जाऊंगा, या एक नया दरवाजा बनाऊंगा। वर्तमान चाहे जितना भी अंधकार में हो, कुछ शानदार सामने जरूर आएगा। धन्यवाद। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उसके पीछे सोनेरी सूर्य प्रकाश जरूर होता है। तो आज 7 मई है और धारा जी भी क्या दिन चुन के लाई है, क्या रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर आई है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो 7 मई उनका जन्मदिन है। रविंद्रनाथ टैगोर का आज जन्मदिन है। साहित्यकार, विश्वविख्यात कवि और नोबेल प्राइज विन गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की जो एक बात में कहूँ तो वो ही एक ऐसे व्यक्ति है कि जिनके नाम पर, जिनकी 2 रचनाएं 2 देश के राष्ट्रगान बन चुकी है। विचार दिए, जो कुछ भी थॉट्स दिए, उनके गाने पढ़ो, उनकी नॉवेल्स पढ़ो, उनकी चित्रकला में भी उनकी इतनी ही मास्टरी थी। तो जहां भी आप देखो तो एक सकारात्मकता हमें देखने को मिलती थी। और वो कहा करते थे, जैसे धारा जी ने बताया, तो प्रार्थना के बारे में वो हमेशा कहा करते थे कि मैं इसीलिए प्रार्थना करता हूँ कि मैं ईश्वर से ये मांगता हूँ कि मुझे मुश्किलों से बचना नहीं है, लेकिन मैं मुश्किलों का सामना निडरता से कर सकूं, हिम्मत से कर सकूं, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो प्रार्थना की यही बात भगवत गीता में भी, जब प्रार्थना शब्द आता है तो भगवत गीता अपने आप जहन में आ जाती है। कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वो भी अपने आप उभर कर आता है। तो हम भी चलते हैं गीता जी की ओर। मैं नजीमा जी से विनती करूंगी कि आज वो भगवत गीता से हमें कुछ उनकी सुरीली आवाज में 1 या 2 श्लोक उनमें से पठन करके सुनाए। नजीमा जी। ओम जय श्री कृष्ण। आज मैं सेकेंड अध्याय के 51 और 52 श्लोक का अनुपठन करूंगी आप लोगों के समक्ष। कर्मजम बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलीलं बुद्धि व्यतिर्दरिष्यति तदा गतन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परम लोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नजीमा जी, आपने तो बहुत अच्छी और बड़ी बात कह दी। सांख्य योग
जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, सांख्य योग, भगवत गीता का हार्द मूल माना जाता है। तो उसमें जो आप अभी आपने वो बताया दलदल की बात, हाँ, वो शब्द मुझे याद है कि मोह कलीलम, तो मोह रूपी कीचड़ से बाहर निकलने की बात की है। यानी कीचड़, दलदल एक ऐसी भूमि होती है कि जहां एक बार अगर हम फंस जाए तो जितने भी बाहर निकलने की कोशिश करें उतने ही अंदर हम खूंचते जाते हैं, फंसते जाते हैं। तो आज के समय में भी ज्यादातर लोग नेगेटिविटी के दलदल में फंसते जाते हैं और अपने साथ दूसरों को भी खींच रहे हैं कि चलो मैं तो फंसा हूं, आप भी आओ और आप भी फंसो। तो हमें चाहिए कि हमें स्थिर बुद्धि प्राप्त करें। स्थित प्रज्ञा के लक्षण भी कल या परसों शायद हम मंडे को पढ़े, तो स्थित प्रज्ञा के लक्षण भी इसमें आगे आएंगे। अगर हम यही क्रम में आगे बढ़ते रहे तो स्थित प्रज्ञता की जो बात है, क्या बात की है, कृष्ण भगवान के मुख से जो वाणी निकली है, अस्खलित धारा, आज के युग में हम इसे गीता रूपी गंगा कहते हैं। तो जब स्थित प्रज्ञता की बात आती है तो अज्ञान रूपी डर से अर्जुन को कहते हैं कि तू बाहर निकल, तू देख कि क्या हो रहा है, तू अपना धनुष उठा और खींच, तान ले अपना निशाना, ऐसी हिम्मत देते हैं। और हिम्मत और जिंदा दिली की बात आती है तो मुझे आज की सकारात्मक पॉजिटिव जो स्टोरी, क्वारंटाइन स्टोरी की भी बात याद आ गई कि वो एक जिंदा दिली की मूर्त है, कृपा जीवराजानी, श्रीमती कृपा, एक बहुत ही अच्छी होम मेकर मैं कहूंगी, गृहिणी है। गृहिणी के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने का एक अच्छा कार्य कर रही है, भविष्य का निर्माण कर रही है बच्चों को पढ़ाते समय। तो बहुत अच्छी वक्ता है। आकाशवाणी में भी उनके कार्यक्रम अक्सर हमें सुनने मिलते हैं और खुद लिखती भी है, पढ़ती भी है और उनका वांचन भी ऐसा है, स्पिरिचुअल लेवल पर वो वेद पढ़ती है, उपनिषद की बातों का भी उन्हें बहुत सारा ज्ञान है। तो मैं कृपा जी से निवेदन करूंगी कि अपनी पॉजिटिव स्टोरी लेकर हमारे सामने हाजिर हो। कृपा जी अपना अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करें और हमारे सामने प्रस्तुत हो। नमस्ते, मैं कृपा जीवराजानी। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, उपनिषद का ये वाक्य का अर्थ है कि शरीर ही सभी धर्मों यानी कि कर्तव्यों के पूर्ण करने का साधन है। और इनकी सेहत का महत्व आज हम सबको पता है। तो इसी मंतव्य के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। पिछले महीने मेरे परिवार में बारी बारी 4 सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव आया। सबसे पहले मुझे और फिर बाद में और 3 लोगों को ऐसे बारी बारी पॉजिटिव आया। पिछले साल 1 साल से ज्यादा हम ऐसे समय से और इसकी समस्या से लड़ रहे हैं। कई परिचित लोगों की बातें सुनी, उनकी व्यथा सुनी, उनको आश्वासन दिया, उनको ज्यादा सावधानी बरतने की बात कही, लेकिन जब हमारे हाथ में हमारा पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तो बात कुछ और होती है, जैसे सब कुछ थम गया। और ये कैसे और मुझे ही क्यों और अब क्या करें, ऐसे कई सवालों से हमारा मन में जैसे एक तूफान सा आ गया। क्योंकि ये जो शब्द है कोविड, इसका डर है, वो हमारे मन में अशांति फैला देता है। लेकिन बहुत सावधानी से उसका सामना करने की हम सब ने ठान ली और हम 9 सदस्यों के पूरे परिवार में से सिर्फ 4 सदस्यों को ही संक्रमण हुआ और वो भी बारी बारी। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे की सहायता भी बने और सबकी शुभकामनाएं, निवेदन, सूचन सब तो मेरे साथ थे ही, लेकिन जो करना था वो मुझे ही करना था। इसलिए मैंने ये दृढ़ निश्चय किया कि मुझे यहाँ से ठीक होकर बाहर निकलना ही है। शुरू में थोड़ी थकान, कमजोरी, सर दर्द, नींद न आना, ऐसी जो लक्षण हमें पाते हैं वो तकलीफें थी। हर नए दिन कुछ नए लक्षण मिलते, लेकिन दवाई, थोड़ी बहुत जानकारी और मार्गदर्शन से धीरे धीरे ये सब कम होता गया। सांस लेने में जो शुरू में क्षमता बहुत ही कम थी,
वो प्राणायाम और योग से धीरे धीरे बढ़ने लगी और बारी बारी हम चारों सदस्यों को अलग अलग तकलीफों से जो गुजरना पड़ा वो धीरे धीरे कम होता गया और हम सब एक दूसरे का साथ और हिम्मत बढ़ाते गए और मन को सदा यही पॉजिटिव विचार देते रहे कि कल से ज्यादा मैं आज स्वस्थ हूँ और धीरे धीरे इस सावधानियों के साथ साथ कई लोगों की शुभकामनाओं के साथ और ये सकारात्मक ऊर्जा जो हमें मिलती है ये प्रार्थना से, ये सबके शुभकामनाओं से, उसे हमें समेट कर रखना है। तो उसके साथ और सबसे महत्वपूर्ण कई दिव्यात्माएं, पुण्यात्माएं हैं और परमेश्वर की अनुकंपा से हम सभी आज स्वस्थ हैं और इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। ये जो 14-15 दिनों का सफर है, इसे हम जरा अलग नजरिए से देखें तो ये हमारे जीवन के, हमारे समाज के और कुदरत के कई पहलू हमारे सामने रखता है। सबसे पहले तो यही कि यह शारीरिक बीमारी तो है ही, लेकिन यह हमारे मन को भी बहुत बीमार कर देता है क्योंकि हमारा मन ये सभी भावनाओं, विचारों और ऊर्जा का केंद्र स्थान है। लेकिन जैसे अर्जुन गीता में कहते हैं भगवान को कि तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, यानी कि मन का निग्रह करना वो वायु के निग्रह के समान बहुत ही कठिन, बहुत ही दुष्कर है। तो क्या करें? और उसके साथ इस माहौल में ये जो डर, अनिश्चितता, नकारात्मकता ये माहौल है वो हमें घेर लेता है क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी महामारी की परिस्थिति का सामना हमें पहली बार हुआ। तो छोटी छोटी बातों से लेकर कई परिवर्तन हमें लाने पड़े जो हम मनुष्य के लिए आसान बिल्कुल नहीं थे। आज की परिस्थिति और पहले की दुखदायक है ही, इस हकीकत से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं। इसी तरह इसका भी सकारात्मक पहलू है, तो इसकी ओर ध्यान हम केंद्रित करें। तो सोचिए कि ये सभी जगह जरूरतमंदों के लिए जो उठ रहे हैं हाथ, दिन रात जो डॉक्टर्स, सेवा कर्मियों, सुरक्षा कर्मी और न जाने किस किस जगह से और किस किस रूप में हमने ईश्वर को देखा, जो आज मंदिरों में कैद नहीं है, हमें हर जगह व्याप्त मिलते हैं। स्वास्थ्य की, शिक्षण की, रहन सहन की कई सारी नई पद्धतियां हमने अपने जीवन में अपनाई, लेकिन जीवन हमारा रुका नहीं। साथ साथ प्रकृति के इस संकेत को समझने के लिए मनुष्य को समय मिला कि यह धरती केवल हमारी नहीं है, हमारे साथ कई और जीव हैं जिसे हमें सहजीवन का, उसके साथ ये पाठ हमें भी मिला कि यह हमें उसके साथ सहजीवन से भी रहना है। विकास, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के नाम पर हमने जो प्रकृति का विध्वंस किया है उसे हमें रोकने का समय शायद अब आ गया है, क्योंकि हम इसका सर्जन है, हम सर्जनहार नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रवर्तमान परिस्थिति जो हमें ले जा रही है वो हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनियों ने जो हमारी जीवन शैली बनाई थी, शायद हम उसी ओर वापस जा रहे हैं, क्योंकि जो भोजन, स्वच्छता, सामाजिक रीति रिवाज, ये सब जो उन्होंने निर्धारित किए थे वो कितने योग्य थे, कितने अनुकरणीय थे, ये हमें आज पता चलता है। तो हमें ये जो नया जीवन मिला है उसे हम ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसी को अर्पण करें, अर्थात जो कुछ भी हम कार्य करते हैं वह उन्हीं को समर्पित करें। जैसे गीता में प्रभु कहते हैं, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि, जो 12वां अध्याय है भक्ति योग, अर्थात मेरे लिए जो कर्म करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। और प्रवर्तमान परिस्थिति के अनुलक्ष्य में मैं थोड़ी पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगी, जो मैंने गुजराती में लिखी है। ईश्वर कहे, हे मानव, ना शोध मने तू मंदिरों मां। ईश्वर कहे, हे मानव, ना शोध मने तू मंदिरों मां। कोई राह भूले लाने राह बताओ, एज मारी प्रतीति छे। ना धराव मने भोग जल के प्रसाद, कोई भूख्या ने भोजन कराओ, एज मारी प्रतीति छे।
નહીં કરીશ ભજન ધ્યાન તો ચાલશે, સંબંધીઓ સમાજનું રાખ ધ્યાન એ જ મારી પ્રતીતિ છે. દેખીતી વસ્તુઓ માટે થયા યુદ્ધો અનેક, દેખીતી વસ્તુઓ માટે થયા યુદ્ધો અનેક, અણદીઠેલા જીવે આ વિશ્વ કર્યું છે એક, એ જ મારી પ્રતીતિ છે. નથી હું માત્ર મૂર્તિ પુસ્તકો કે મણકાઓમાં, નથી હું માત્ર મૂર્તિ પુસ્તકો કે મણકાઓમાં, મને निरखिले कण कण में, ये ज मारी प्रतीति है. और सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, इस मनोकामना के साथ नमस्ते. बहुत बहुत धन्यवाद कृपा जी आपका। आपने बहुत अच्छे से आपकी बात रखी, आपकी जो सकारात्मक स्टोरी रही, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि आपने 14 दिन कैसे बिताए। आपने खुद लिखी हुई पंक्तियां ईश्वर की प्रतीति के बारे में तो क्या कहना, आपने सही कहा कि ईश्वर मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, गिरजाघर में नहीं है, वो तो हम सबके मन में है। इसकी अनुभूति होना ही ईश्वर होने की साबिती होती है। और पहली बात जो आपने सबसे पहले बताई, तो इससे तो यही समझ में आता है कि जान है तो जहान है। यदि शरीर स्वस्थ है तो हम दुनिया की किसी भी काम करने में समर्थ हो सकते हैं, परंतु जैसे ही हम अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, तो हम स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ जैसे पूरी दुनिया है वो थम गई है, रुक गई है। तो हमें ये लगता है, जो आपने उपनिषद का वाक्य बोला कि शरीर मात्य खलु धर्म साधनम, तो महाकवि कालिदास ने भी इस पंक्ति को अपने कुमार संभव जो काव्य है उसमें इस पंक्ति का उल्लेख किया है और कहा है कि शरीर स्वस्थ है तो हम अपने सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण कर सकते हैं। शरीर के अस्वस्थ होने पर हमें किसी से बात करना या किसी भी प्रकार के शोर को सुनना हम पसंद नहीं करते और चिड़चिड़े से हो जाते हैं कि हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार की परिस्थिति में हम किसी भी काम को करने में असमर्थ हो जाते हैं, निराशा आ जाती है। शारीरिक कष्टों के आने पर, परेशानी के चलते हम ईश्वर के स्मरण करना भी कभी कभी भूल जाते हैं और अपने कष्टों के लिए ईश्वर का कहते हैं कि हे भगवान, ये तूने क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो ये सब बातें जब होती है तो हमें चाहिए कि इन बातों को एक और अलग मुकाम पर ले जाने के लिए शारदा बहन से मैं विनती करूंगी कि वो आज की कहानी हमें सुनाए। शारदा बहन, कौन सी कहानी आज हमारे लिए लेकर आई है? जी, हम लेकर आए हैं उम्मीद का दिया। लेकिन अमी बहन, आज श्रीमद् वरदाचार्य श्री महाप्रभु जी का प्रगट्य दिन भी है और हम भगवत गीता की बातें भी कर रहे हैं, तो सबको हम उसकी भी बधाई दे दे हार्दिक। ये एक सामंजस्य है कि आज दो महानुभाव की इसे एक साथ प्रगट्य दिन आए हैं। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। उसका शीर्षक तो मैंने बता ही दिया है कि उम्मीद का दिया। एक घर में 5 दिए चल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा कि इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। जानते हैं वह दिया कौन था? वह दिया था उम्मीद का प्रतीक। यह देखकर दूसरा दिया है वह शांति का प्रतीक। वह भी कहने लगा कि मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा करते रहते हैं और वो भी बुझ गया। उत्साह और शांति के दिए बुझने के बाद जो तीसरा दिया था वह था उम्मीद का दिया। वह भी अपनी उम्मीद खो बैठा और वो भी बुझ गया। चौथा दिया था वह समृद्धि का प्रतीक था। उत्साह, शांति और हिम्मत न रहने के पर चौथा दिया भी अपने आप को
बुझाने के लिए समर्थ हुआ और वो भी बुझ गया। इस तरह 4 दिए बुझ गए। हालांकि 5वां दिया था वो सबसे छोटा था, मगर वह निरंतर जलता रहा। तभी उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया और उसने देखा कि एक दिया जल रहा है और वह खुशी से झूम उठा। 4 दिए बुझ गए, उसका उसे कोई दुख नहीं था, लेकिन एक दिया जल रहा है उस बात को सोचकर वह बहुत ही खुश हो गया और तुरंत ही उसने 5वें उस छोटे दिए को पकड़ा और चारों दिए थे उसको प्रज्वलित कर दिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि वह 5वां अनोखा दिया कौन था? वह दिया था उम्मीद का दिया। इसलिए अपने घर में, अपने मन में हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखें। चाहे सब दिए बुझ जाए, लेकिन जब उम्मीद का दिया जलता रहेगा तो बाकी के सब दिए फिर से प्रज्वलित हो जाएंगे। दोस्तों, खुशियाँ आएगी, सब कुछ वापस आ जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा। बस अपने मन में इस उम्मीद के दिए को जलाए रखिए। तो ये आज की कहानी थी अम्मी जी, उम्मीद का दिया। उम्मीद का दिया, जी हाँ, यही उम्मीद का दिया हम हर रोज आपके लिए प्रज्वलित करके हर रोज 9:30 बजे आपकी सकारात्मकता की उम्मीद को जगाने के लिए हम हर रोज यहाँ पर हाजिर होते हैं। एक बात याद आ गई शारदा बहन, आपकी जो कहानी सुनी, उम्मीद की जो बात की, तो लहरों की साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, जलते हुए चिरागों ने आंधियों से कहा, उजाले देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम आपको जिताने के लिए हर रोज यहाँ उपस्थित होते हैं। आप सभी के लिए, आप सभी को सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला हम इसीलिए चलाने आए हैं। इस मुहिम में हम ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं हर रोज 9:30 बजे से प्रेरणा, ऊर्जा और सकारात्मकता की बातों को लेकर आपको तरोताजा करने का हम प्रयास करते रहते हैं, जिससे कि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और मनोबल मजबूत बने। यदि आप सकारात्मक रहना चाहते हैं तो हमारी YouTube चैनल पॉजिटिव वाइब्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। दुआ करते हैं कि आने वाला हर पल आपकी जिंदगी में आशा की नई किरण लेकर आए। शुभ रात्रि, शब खैर, धन्यवाद।